क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड देन वील टेक अप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन टुमारोज क्लास. All right. So first thing that is asked here is question number 8. Find the elasticity of y with respect to x when the function is given with this. Elasticity of y निकालनी है with respect to x. ये फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, तो इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको फंक्शन ये दिया हुआ है x क्यूब y क्यूब प्लस 3x क्यूब इज इक्वल्स टू 2, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ y निकालनी है with respect to x. तो what are they exactly asking? They are asking कि आप dy by dx निकाल दो and then x divided by y. You have to figure this out, right? तो आप सबसे पहले तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लोगे dy by dx करके. ठीक है, तो लेट्स डू दैट फर्स्ट. सो क्या होगा? एक्स क्यूब एज इट इज, वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y² y का dy by dx, राइट? प्लस वाई क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना? 3x², राइट? ये हो गया. प्लस 3x³ का डेरिवेटिव कितना? 9x², राइट? एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट? यस मैम. अभी यहाँ पे dy by dx एक ही जगह आया है, तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, बाकी सब क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? -9x², right? And then we have -3x² y cube. And then we have divided it by 3y² x cube, right? यस मैम. ठीक है, और फिर dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से आप x² हर जगह से कॉमन ले सकते हो, तो ये -9 -3y³ डिवाइडेड बाय 3y² x ऐसा हो जाएगा. यस मैम. राइट? और उसके बाद आपको 3 भी कॉमन ही है, तो यहाँ पे -3 -y³ डिवाइडेड बाय y² x ये भी कर सकते हो. ठीक है, और अब हमें इलास्टिसिटी अगर निकालनी है ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें इस एक्सप्रेशन को x डिवाइडेड बाय y से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो ये कितना हो जाएगा? dy by dx x डिवाइडेड बाय y, तो ये कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय y -3 -y³ डिवाइडेड बाय y² x ये हो जाएगा. तो अब यहाँ x से x कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? -3 -y³ डिवाइडेड बाय y³. So that gives me -3 divided by y³ -1, right? ठीक है, यस. ये हमारी जो है इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी. ठीक है, फाइन. यस. ओके जी. So moving on, the next part is, this is A part. What is B part saying?
For what values of the number alpha and beta does the function fx has the maximum value f2 is equals to 1? तो मतलब अल्फा बीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो? 2 पे 1 हो, राइट? तो अल्फा बीटा दो अननोन्स है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो 2 पे वैल्यू क्या आएगी, वो ही दिया हुआ है आपको, राइट? 2 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। और दूसरी बात जो बोली गई है वो क्या है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है? मैक्सिमम है 2 पे। तो मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आएगी वो 0 के बराबर होनी चाहिए एट 2, राइट? हम्म। है ना? तो इससे क्या समझ में आता है ये देखो। तो सबसे पहले तो ये क्या दिया हुआ है? अल्फा एक्स ई पावर अल्फा एक्स ई पावर माइनस बीटा एक्स, अल्फा एक्स ई पावर माइनस बीटा एक्स, ये हमारा फंक्शन है। और जब एफ की वैल्यू 2 रखते हो तो आंसर आता है 1। ठीक है, दिस इज बी पार्ट। तो जब आप 2 रखोगे तो 1 आना चाहिए। तो देखो उसको करो, क्या होगा यहाँ पे? 2 अल्फा ई पावर माइनस बीटा 2 इज इक्वल्स टू 1। एक ये हो गया कंडीशन। दूसरी चीज जो निकल के आती है वो क्या है? एफ प्राइम एक्स जब निकालोगे तो क्या होगा? अल्फा एक्स एज इट इज ई पावर माइनस बीटा एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस बीटा एक्स का माइनस बीटा, राइट? प्लस ई पावर माइनस बीटा एक्स एज इट इज अल्फा एक्स का डेरिवेटिव अल्फा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? यहां से आप ई पावर माइनस बीटा एक्स को कॉमन ले लो और अल्फा को भी कॉमन ले लो। क्या बच जाएगा? माइनस बीटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाय बीटा, राइट? क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, राइट? है यस ना? मैम। तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारी एक्स की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम आ सकता है वो 2 दी हुई है। तो इसका मतलब ये जो एक्स वैल्यू है ये भी 2 ही आनी चाहिए, राइट? यस मैम। है ना? तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि 1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू 2। सो दैट मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। बीटा की वैल्यू 1/2 है। अब बीटा की वैल्यू 1/2 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है वो हम इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या बताती है? 2 अल्फा ई पावर माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू 1/2 और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2। तो ये -1 हो जाएगा। ओके, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट।
या सो वी वर सेइंग दैट दिस विल बी -1, सो यहां से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा divided by e is equals to 1. So 2 alpha divided by e is equals to 1. तो अल्फा इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 2. अल्फा की वैल्यू ये हो गई और बीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, राइट. तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ही निकालनी थी. अल्फा की वैल्यू e/2, बीटा की वैल्यू 1/2. ठीक है. और उसके बाद अगर आप एक बार चेक करना चाहो तो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो दैट दिस इज इंडीड अ मैक्सिमम. तो दिस वाज द डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डेरिवेटिव था. दिस वाज द डेरिवेटिव. तो अगर आप डबल डेरिवेटिव लेते हो विद द अप्रोप्रिएट अल्फा बीटा वैल्यूज दैट आर गिवन, तो आपका जो फंक्शन है एफ प्राइम एक्स क्या आया. f prime x, if you replace the values now, you get e power beta is 1/2, so e power minus x/2. ठीक है. और यहाँ पे अल्फा वाज कॉमन, अल्फा वाज e/2 and then minus beta x plus 1, so beta was 1/2, so minus x/2 plus 1. This was your derivative value, right? अब आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप या तो साइन चेक करके बताना चाहते हो कि 2 पे मैक्स आ रहा है, या जिस भी तरीके से बताना चाहते हो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं. दिस इज ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, e/2 माइनस x/2 + 1. तो देखो, ये वाला पार्ट तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा. x की वैल्यू 2 पे ये वैल्यू 0 आ जाती है, तो x की वैल्यू 2 से हल्की सी बड़ी अगर रख दी तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और 2 से हल्की सी छोटी रख दी तो क्या आ जाएगा आंसर, पॉजिटिव, राइट. सो 2 नेगेटिव पे ये फंक्शन कहाँ जाएगा, एफ प्राइम एक्स विल बी पॉजिटिव, राइट. एंड 2 Yes. हल्की सी बड़ी वैल्यू रख दी तो एफ प्राइम एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव. So it's going from positive to negative. So what is this? Should be a max, right? Yes, Yes, ma'am. max value. तो सारी चीजें जस्टिफाई हो रही हैं एंड हमारी वैल्यूज भी आ गई हैं. फाइन. ठीक है. सो दैट इज हाउ वील गो अहेड एंड डू पार्ट नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. सो एक वैल्यू तो यहीं से आ गई, और एक आप जब डेरिवेटिव लेते हो तो वो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए. दूसरी कंडीशन वहां से आ जाती है, 2 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन चाहिए, एंड दैट इज ऑल. ठीक है. ऑल राइट.